भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है षडशीतितमः सर्गः 86वां सर्ग। इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना। तदा वृत्रवधं सर्वं अखिलेन सलक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथा से संप्रचक्रमे। उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोगों की अंतिम सीमा का आश्रय लेकर वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो गया। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोक क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ लेकर ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुखपूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होंगी और दूसरे भाग में मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी। इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठगण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वशे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो। जाओ, अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्र लोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है, अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षडशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 87तमः सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। इल को एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का फल जो तुमने जैसा बताया है, वह सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमान इल
वाहलिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। पुरुष सिंह वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य रघुनंदन परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहलिक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़तापूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहाँ महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वे भगवान उमा बल्लभ अपने आप को स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहां के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था, वह सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा बल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक सेना और सवारियों सहित राजा जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, करदम कुमार महाबली राजर से उठो उठो, उत्तम व्रत पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर ग्रहण नहीं किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित होकर राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आप माननीय हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही, राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ। अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए तुम्हें जो स्त्रीत्व मिल गया है, उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा राजन। जब तुम पुरुष रूप में रहोगे, उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे, उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार करदम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास तक त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।